देखो, जो आज हम पढ़ाने जा रहे हैं किस क्लास के लिए, क्लास 3, 4, 5। ये तो है ही, इनके लिए है ही। और बाकी जिसको समझना हो समझो, सबको आना चाहिए सब कुछ, ठीक है। छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी चीज़ें सबको आनी चाहिए। तो आज हम बात करेंगे किस चीज़ की, सब्जेक्ट। क्या बात करेंगे, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, वर्ब और हेल्पिंग वर्ब, इनकी बात करेंगे, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले हमको एक एग्जाम्पल लेना। जैसे हमने कहा मोहन इज डूइंग वर्क, ठीक। ये एक एग्जाम्पल लिया हमने, एग्जाम्पल लिया ना, ठीक। अब देखो, अब ये एक सेंटेंस है, इसमें हमको पता करना है कौन सा सब्जेक्ट है, कौन सा ऑब्जेक्ट है, कौन सा वर्ब है, कौन सा हेल्पिंग वर्ब है। तो सब्जेक्ट मीन्स हमने क्या बताया, कर्ता। सब्जेक्ट मीन्स कर्ता। ऑब्जेक्ट मीन्स होता है कर्म। क्या होता है, कर्म। और वर्ब मीन्स होता है क्रिया। वर्ब मीन्स क्रिया। और हेल्पिंग वर्ब मीन्स होता है सहायक क्रिया। हेल्पिंग वर्ब मीन्स सहायता। ठीक है। इनकी हिंदी पर सब्जेक्ट मीन्स कर्ता, ऑब्जेक्ट मीन्स कर्म, वर्ब मीन्स क्रिया, हेल्पिंग वर्ब मीन्स सहायक क्रिया। और इस वाक्य में, इस सेंटेंस में ये सब चीज़ें उपलब्ध हैं, ठीक है। बस हमको आइडेंटिफाई करना है, पहचानना है कि कौन सा सब्जेक्ट है, कौन सा ऑब्जेक्ट है, कौन सा वर्ब है, कौन सा हेल्पिंग वर्ब। तो देखो, सब्जेक्ट वो होता है जो काम करता है। सब्जेक्ट कौन होता है, काम करता है, जो काम करता है, ठीक है। जो देखो कितनी मात्राएं लगा दी, जो काम करता है, ठीक है। हमको पता है इसमें काम कौन कर रहा है, कौन काम कर रहा है, मोहन इज डूइंग द वर्क या वर्क, मोहन काम कर रहा है। इसमें कार्य किसके द्वारा किया जा रहा है, मोहन के द्वारा। मोहन के द्वारा किया जा रहा है। अगर मोहन ना हो तो काम कौन करे, हैं हैं। पहले ध्यान से सुनो, अगर मोहन ना हो तो क्या हम बता सकते काम कर रहा है, कौन काम कर रहा है। अब जब हम कहेंगे कौन काम कर रहा है तो आंसर हमको क्या मिलेगा, मोहन। जैसे तुमको आसानी से नहीं पता चल रहा कि कौन इसमें काम कर रहा है या सब्जेक्ट कौन है, तो हम लगाएंगे क्वेश्चन वर्ड कौन। क्या लगाएंगे, कौन। अपने आप ही पूछेंगे कि कौन काम कर रहा है, तो अपने आप ही पता चल जाएगा कौन काम कर रहा, मोहन। तो सब्जेक्ट को फाइंड करने के लिए हमको अपने आप से कौन सा क्वेश्चन करना पड़ता, हु मीन्स कौन। हम ऐसे कहेंगे कि कौन काम कर रहा है, तो क्या बताओगे, मोहन काम कर रहा है। इसीलिए मोहन क्या, बिल्कुल तुम बहुत हिला देती हो। कौन काम कर रहा है, मोहन। कौन काम कर रहा है, मोहन, ठीक है। अब ये तो पता चल गया ना। जैसे हमने कहा सीता इज डांसिंग, क्या बोला, सीता इज डांसिंग। अब बताओ, सीता मीन्स सीता, इज मीन्स है डांसिंग मतलब नाच रही, सीता नाच रही है। अब इसमें कौन सा सब्जेक्ट होगा, सीता। कैसे क्वेश्चन करेंगे, कौन नाच रहा है, सीता। अपने आप पता चल जाएगा सीता नाच रही है। तो जब ऐसे न पता चले तो हु लगा के अपने आप क्वेश्चन कर लेना, ठीक है। अब उसके बाद आता है हमारा ऑब्जेक्ट। क्या आता है, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट मतलब होता है कर्म। ऑब्जेक्ट मतलब कर्म। ये इसमें कर्म में कोई थिंग्स होती हैं। ऑब्जेक्ट में क्या होती हैं, थिंग्स। जैसे वस्तुओं के नाम, ठीक है, सब चीज़ों के नाम, जगहों के नाम। जैसे आ गया राम इज ईटिंग द फूड। द फूड क्या हो गया, वस्तु हो गया कि नहीं हो गया। जैसे मोहन इज गोइंग टू हाउस, मोहन कहाँ जा रहा है, घर जा रहा है। तो जब हमको ऑब्जेक्ट फाइंड करना होगा तो हम वेयर, क्या क्वेश्चन करेंगे, वेयर या फिर व्हाट, वेयर या फिर व्हाट। जैसे हमने कहा राम इज डांसिंग इन द स्कूल, इन द स्कूल। इतनी चीज़ हमने इसमें नोट करी, हिलाना नहीं। राम इज डांसिंग इन द स्कूल, तो सीता इज डांसिंग इन द स्कूल, तो सीता कहाँ नाच रही है, कहाँ नाच रही है। तो जब कहाँ कहेंगे तो हमको ये पता चल जाएगा कि नहीं कि स्कूल में नाच रही है। जैसे हमने कहा कि आई एम ईटिंग, आई
am eating the mango. The Mango. तो मैं क्या खा रहा हूँ? आम खा रहा हूँ कि नहीं? तो जब क्या कहेंगे तब भी ऑब्जेक्ट मिलेगा, कहाँ कहेंगे तब भी ऑब्जेक्ट मिलेगा। अगर थिंग्स होगी तो व्हाट लगाएंगे, और अगर कोई प्लेस होगा तो वेयर क्वेश्चन करेंगे। जैसे राम कहाँ जा रहा है? कोचिंग जा रहा है, स्कूल जा रहा है, खेल मैदान जा रहा है। प्लेस नेम हमने पढ़ाए थे कि नहीं पढ़ाए थे? और थिंग्स जब हम व्हाट क्वेश्चन करते हैं तो क्या हमको मिलता है? थिंग्स नेम। पढ़ाया था कि नहीं? जब हम व्हाट क्वेश्चन करते हैं तो हमको थिंग्स नेम मिलता है कि नहीं मिलता है? तो हमने क्या कहा कि राम क्या खा रहा है? आम खा रहा है। राम क्या पी रहा है? पानी पी रहा है। तो ये खाना पीना ये सब क्या है? खाना पीना ये वर्ब नहीं, जो चीज़ खा रहे हैं जैसे पानी, ठीक है, खाना और दूध, चाय, ये सब चीज़ें थिंग्स हो गई कि नहीं हो गई? बोलो, हो गई कि नहीं? अब वर्ब। अब इसके बाद हम किस पे आते हैं? Verb. तो वर्ब का मतलब होता है क्रिया। वर्ब का मतलब क्रिया। जितने इस संसार में काम हैं वो सब क्या है? वर्ब हैं। इतने इस संसार में जितने काम हैं वो सारे वर्ब हैं। चाहे वो उठना, बैठना, आना, जाना, लिखना, पढ़ना, सोना, ठीक है, देखना, बंद करना, खोलना, ये सब चीज़ें क्या हैं? हर कोई एक चीज़ ले लो, हर चीज़ क्या है? एक काम है, ठीक है। अब उसके बाद जैसे कि अब क्या कहें? ईट हो गया, राइट हो गया, लर्न हो गया, एक्सेट्रा, बहुत सारी चीज़ें समझ में आ गया कि नहीं? अब हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? तो हेल्पिंग वर्ब होती है जो क्रिया को बोलने में सहायता करे। क्या करे? क्रिया को बोलने में। जैसे हमने कहा राम पढ़ना, राम पढ़ना कहीं कुछ अर्थ निकल रहा है? जब कहेंगे राम पढ़ रहा है तो रहा है, रही है, रहे हैं, ये जो जुड़ रहा है ये क्या हो जाएगा? हेल्पिंग वर्ब। पढ़ के साथ रहा है जब बोल रहे वो है वर्ब, क्या है? पार्ट ही, लेकिन वो वर्ब को बोलने में हमारी सहायता कर रहा है, इसीलिए वो क्या हो गया? हेल्पिंग वर्ब। बोलो, समझ में आएगा कि नहीं आया? तो जितने भी इज, एम, आर, वॉज, वर, विल, शैल, हैज, हैव, ये सब चीज़ें क्या होती हैं? हेल्पिंग वर्ब। बोलो, आज सब पार्ट वो पढ़ लिया कि नहीं सेंटेंस के बारे में, कि सेंटेंस में कौन सा सब्जेक्ट है, कौन सा ऑब्जेक्ट है, कौन सा वर्ब है, कौन सा हेल्पिंग वर्ब है। तो बताओ, मोहन इज डांसिंग, तो मोहन इज डूइंग वर्क, तो इसमें कौन सा सब्जेक्ट होगा? मोहन। कौन काम कर रहा है? मोहन। मोहन क्या कर रहा है? काम। मोहन क्या कर रहा है? काम। जब लगा रहे हैं तो सब्जेक्ट मिल रहा, और क्या लगा रहे हैं तो ऑब्जेक्ट मिल रहा। मोहन काम अब फिर कर रहा है। अब इसमें वो कौन सा काम कर रहा है? करने वाला, तो डूइंग क्या हो जाएगा? वर्ब हो जाएगा। और डूइंग को बोलने में, अब देखो मेन वर्ब तो डू हुई, मेन वर्ब डू हुई, लेकिन अगर सेंटेंस को सही बनाना है, सेंटेंस का सेंस निकालना है, तो हमको इज और आईएनजी वर्ब में जोड़ना पड़ेगा, तभी उसका सेंस निकलेगा। तो इज और वर्ब में जो आईएनजी जोड़ा, यही चीज़ क्या हो गई? हेल्पिंग वर्ब। समझ में आया क्या कि नहीं समझ में आ गया? ठीक है, डन करो। इसी तरह करना है तुमको। क्या निकालना है? फाइंड सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, वर्ब, हेल्पिंग वर्ब। तो हमने क्या लिखा है? गीता इज एब्यूजिंग टू सीता, तो मतलब कि गीता सीता को गाली दे रही है। तो बताओ कौन गाली दे रहा है? सीता। सीता की गीता? गीता। ठीक है, तो जो कौन लगाएंगे तो क्या हमको मिलेगा? सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट क्या है? गीता। फिर है किसको गाली दे रही है? सीता। तो जब हम किसको कहें, क्या कहें, कहाँ कहें, ये क्वेश्चन वर्ड लगाने से जो आंसर मिलेगा वो होगा ऑब्जेक्ट। तो किसको गाली दे रही? सीता को, तो सीता क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट। अब सीता गीता को क्या कर रही हैं? गाली दे रही हैं। तो यहाँ कौन सा काम हो रहा है? गाली देने का। तो अब्यूजिंग क्या हो जाएगा? वर्ब। अब हम क्या ये बोल सकते हैं सीता गीता गाली? तो हमको क्रिया वो वर्ब को सही तरीके से प्रेजेंट करने के लिए किसकी ज़रूरत होगी? हेल्पिंग वर्ब की। तो क्या बोलेंगे? सीता गीता को गाली दे रही है। तो रहा है, रही है, रहे हैं, जो ये जोड़े जाते हैं वर्ब के साथ वो होते हैं हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब हमारा यहाँ क्या हो जाएगा? इज। ठीक है।